बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताया वो है किसानों की बदहाली। खेती किसानी से जुड़े हुए बिहार में जो लोग हैं, बोलचाल की भाषा में लोग ये अब बता रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, तो खेती किसानी करने वाले लोग अपना जीवन यापन सिर्फ खेती के बल पर नहीं चला सकते हैं। लोग बताते हैं कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो खेती करने वाले लोग थे, आप 4 बरस 5 बरस जब खेती करते थे, कुछ बचत करते थे, पेट काटते थे, तो 1-2 कट्ठा जमीन आप खरीदते थे। आज की स्थिति ये है खेती करने वालों की कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, आपके यहाँ कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, आपके घर में किसी बेटी की शादी लग जाए, कोई घर में बीमार पड़ जाए, तो खेती किसानी करने वाले व्यक्ति को 1-2 कट्ठा जमीन बेचना पड़ता है। और जो खेती की जो खेतिहर लोगों की जो समस्या है, इसके मूल में 3 बातें समझ में आ रही हैं। पहली समस्या ये है कि बिहार में भूमि सुधार को लेकर पिछले 75 साल में कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि बिहार में 100 में 60 व्यक्ति, ये आंकड़ा याद रखिए, 100 में 60 व्यक्तियों के पास जमीन है ही नहीं। देश के स्तर पर 100 में 38 लोगों के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में 100 में 60 लोगों के पास जमीन नहीं है। तो ये सारे लोग भूमिहीन हो गए, मजदूर वर्ग में आ गए। लेकिन उससे बड़ी समस्या ये है कि जो 40 लोग हैं जिनके पास जमीन है, उसमें जमीन का मालिकाना हक ऐसा है कि 35 लोग ऐसे हैं 40 में से जिनके पास 2 बीघे से कम जमीन है। मतलब अंग्रेजी में जिसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल फार्मर है। और जो यहाँ खेती होती है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, मतलब कमाई के लिए खेती नहीं है, ये खाने वाली खेती है। ज़्यादातर किसान यहाँ जो खेती करता है वो खेत में उतना ही उपजा पाता है कि अपने बाल बच्चे का पेट भर पाए, नून तेल का जुगाड़ कर ले, उससे कमाने का जरिया नहीं है। सरकारी आंकड़ा बताता है कि बिहार में खेती से कमाई करने वालों की संख्या सिर्फ 3 से 4% ही है। दूसरी जो बड़ी समस्या खेती करने वालों की है वो है जल प्रबंधन की। बिहार में आधी से ज़्यादा जमीन बाढ़ प्रभावित है। ये बात तो सब लोग जानते हैं, सब इसकी चर्चा भी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो बड़ी समस्या है वो है सिंचाई का न होना या जल जमाव का होना। ये जो 2 बड़ी समस्या है जिसकी चर्चा इतनी नहीं होती है। बिहार देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचाई व्यवस्था के तहत जो एश्योर्ड इरिगेशन वाला जमीन था वो 11% से कम हो गया है। इस आंकड़े को भी याद रखिए। मतलब 10 बरस पहले अगर 100 एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था थी तो नहरों और नलकूप के रख रखाव के अभाव में वो घटकर अब 89 एकड़ रह गया है। ये बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहां सिंचाई सुविधा 10 साल में घट गई है। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो है जल जमाव की। जब मैं चंपारण से चला हूं तो दोनों चंपारण में और शिवहर में जो नेपाल से लगता हुआ एरिया है उसमें नदियों के कटाव का मामला बहुत लोग बताते हैं। बड़ी नदियां हैं, जैसे मसान नदी है, उससे हजारों एकड़ जमीन हर साल नदी अपना रास्ता बदलती है और हजारों एकड़ कृषि योग्य जमीन बर्बाद हो जाती है। लेकिन जब आप सीवान से चलेंगे तो गोपालगंज में, सिवान में, छपरा में, वैशाली में, समस्तीपुर में और अभी आपके जिले मुजफ्फरपुर में भी हम लोग देख रहे हैं, हर प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन जल जमाव की वजह से बर्बाद है। यहाँ जिसको आप चंवर कहते हैं, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जिसमें 2-4 पंचायत चंवर की समस्या से नहीं जिनकी परेशानी हो। हजारों एकड़ जमीन चंवर की पानी के जल जमाव की वजह से, निकासी नहीं होने की वजह से, या तो वहाँ एक ही फसल होता है या वो भी नहीं हो रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, इन सारी परेशानियों के बाद बिहार में जो पैदा हो रहा है, जो उपज हो रही है, किसानों को अपने उपज का दाम नहीं मिल पा रहा है। एक आर्थिक सर्वेक्षण है जो ये बताता है कि बिहार में किसानों को उनके फसलों के दाम न मिलने की, उचित दाम न मिलने की वजह से हर साल करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का लोगों का यहाँ नुकसान हो रहा है। इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए। पिछले वर्ष धान की जब कटाई हुई तो ज़्यादातर लोगों ने, हम लोग रास्ते में चलते हुए सुना, या लोगों ने बताया कि धान उन्होंने 1300 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल के दर से बेचा है, जबकि धान की कीमत है 2030 रुपये।
कई बार हम इसका असर क्या होता है, कई बार हम लोग को लगता है पंजाब में किसान बहुत धनी हैं, तो पंजाब में पिछले 10 वर्ष में, आपकी जानकारी के लिए बताएं, पंजाब में पिछले 10 वर्ष में करीब करीब 70% से ज्यादा धान सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। बिहार में पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी मूल्य पर खरीदा गया। और आश्चर्य की बात यह है कि ये पैसा बिहार सरकार को नहीं देना है, ये फूड सब्सिडी का पैसा केंद्र को देना होता है। सरकार को राज्य में ये व्यवस्था करनी होती है कि आप धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये जो जिन पर समर्थन मूल्य सरकार का है, इनको खरीदने की व्यवस्था की जाए। बिहार ज्यादातर राज्यों में ये खरीद या तो सरकारी संस्थाओं के द्वारा होता है या कोऑपरेटिव करते हैं। कुछ राज्यों में ये एफपीओ की नई व्यवस्था बना दी गई है। बिहार में कोऑपरेटिव है नहीं, सरकारी संस्थाओं को, बाजार समिति सबको खत्म कर दिया गया और एफपीओ की नई व्यवस्था है नहीं, और यहाँ कोई कृषि आधारित उद्योग है नहीं। इसकी वजह से किसानों को अपने फसल को औने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है, और यही कारण है कि हर साल 20 से 25 हजार करोड़ का यहाँ के किसानों का नुकसान हो रहा है।